इंदु की मुस्कान जैसे कमरे में रोशनी भर देती है। वह कुशाल की ओर देखकर कहती है, आज का दिन हमारे लिए किसी जीत से कम नहीं है। जो लोग हमें छोड़कर चले गए थे वो अब खुद लौटकर आ रहे हैं। शायद अब किस्मत भी चाहती है कि हम अपने रास्ते से पीछे न हटें। ये तो जश्न मनाने जैसा मौका है। एक शानदार पार्टी तो बनती है। कुशाल उसकी बात पर मुस्कराते हुए कहता है, आपको तो हर मौके पर बस एक बहाना चाहिए पार्टी करने का। आप तो अब बच्चों जैसी हो गई है। इंदु जी, जब भी कोई गंभीर बात होती है आप डांस मूड में चली जाती है। दूसरी ओर विवेक और डॉली रास्ते में है। विवेक डॉली की चुप्पी को नोटिस करता है और पूछता है, तुम कुछ अलग सी लग रही हो आज। डॉली हल्का सा मुस्कराकर जवाब देती है, हम लोग हर बार चार दीवारी के अंदर मिलते हैं, आज जरा बाहर की खुली हवा में कुछ वक्त साथ बिताते हैं। पर डॉली के मन में अब भी कुशाल की यादें बहुत ताजा है। उसे एहसास हो चुका है कि वह अब कुशाल को खोना नहीं चाहती। शायद इसी कारण वह अब विवेक से धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। उधर इंदु कुशाल को एकटक देखती है और कहती है, कभी कभी लगता है कि कुदरत भी यही चाहती है कि जो लोग दिल के सबसे करीब हों वो कभी एक दूसरे से दूर न हों। कुशाल गंभीर होकर जवाब देता है, शायद इसीलिए तो जिंदगी हर मुश्किल के साथ उसका हल भी भेजती है। रास्ता तो हमेशा निकल ही आता है, बस हिम्मत बनाए रखनी पड़ती है। कुछ देर बाद दृश्य बदलता है। एक रेस्टोरेंट का सीन सामने आता है जहां इंदु और कुशाल साथ में डिनर कर रहे हैं। वे हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, माहौल काफी सहज है। लेकिन तभी अचानक वही रेस्टोरेंट में विवेक और डॉली भी आ पहुंचते हैं। इंदु कुशाल को घबराकर देखती है और कहती है, अब तो गए काम से, अब क्या करेंगे। कुशाल थोड़ा हंसते हुए कहता है, ऊपर वाले से दुआ करो कि वो लोग इस तरफ देखे ही नहीं, बस चुपचाप निकल लेते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। विवेक की नज़र इंदु और कुशाल पर पड़ ही जाती है और तुरंत बाद डॉली भी उन्हें देख लेती है। विवेक हैरानी से पूछता है, इंदु, कुशाल, आप दोनों यहाँ अकेले। इंदु झट से बहाना बनाते हुए बोलती है, अरे डॉक्टर के पास आई थी, वही कुशाल मिल गए तो साथ में बैठ गए। कुशाल भी तुरंत बात संभालते हुए कहता है, हाँ, बस ऐसे ही मिल गए तो डिनर कर लिया। लेकिन डॉली अब खुद को रोक नहीं पाती। वह गुस्से में कुशाल से पूछती है, सच सच बताओ कुशाल, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या इसलिए तुम मुझसे दूर हो गए हो? अब कुशाल भी चुप नहीं रहता। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है, तुम मुझसे सवाल कर रही हो डॉली? पहले तुम बताओ, तुम और विवेक क्या अब भी सिर्फ दोस्त हो या कुछ और भी चल रहा है? तुम मुझसे दूर हो गई हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। रेस्टोरेंट का माहौल एकदम से गर्म हो गया। हर कोई उन्हें देख रहा था और सभी की आंखों में सवाल और दिलों में बेचैनी साफ झलक रही थी। इंदु कुछ भी नहीं कह पा रही थी। कुशाल पहली बार डॉली के सामने खुद को लाचार महसूस कर रहा था। डॉली का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और विवेक की आंखों में शक की परछाइयां साफ दिख रही थीं। डॉली ने बिना कुछ कहे बस कुशाल की आंखों में देखा, जैसे जवाब उसकी आंखों से ही निकालना चाहती हो। फिर बिना एक शब्द बोले वह मुड़ गई। विवेक भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। जाते जाते विवेक ने इंदु पर एक ठंडी नज़र डाली, जिसने इंदु को अंदर तक तोड़कर रख दिया। कुशाल ने इंदु की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अब बहुत हो गया। अब कुछ भी छिपाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमें अब सच का सामना करना ही होगा, नहीं तो हम खुद को खो बैठेंगे। इंदु कुछ नहीं बोलती, सिर्फ धीरे से सिर झुका लेती है। अगले दिन सब कुछ बदल चुका था। विवेक अब इंदु से बचने लगा था, बात तक नहीं कर रहा था। वहीं डॉली से वह पहले से कहीं ज्यादा नज़दीकी दिखाने लगा था। एक तकरार ने चारों के बीच की सारी परतें खोल दी थीं। अब सिर्फ रिश्तों का सच बाकी था और उसका सामना करना किसी के लिए आसान नहीं था।